निकाह आसान तहरीक की आवाज़ पंजाब असम्बली के ऐवानों में पहुंच गई। एक तो सरकारी रिहाइश है जी जी, और दूसरी अपनी ज़ाती रिहाइश। अच्छा, आपकी तालीम क्या क्या पढ़ा आपने? एम इंग्लिश किया हुआ। मैं पंजाब असम्बली में एज ए पीए की ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। अच्छा जी, 16 स्केल में। आपकी माशाल्लाह इनकम 1.5 लाख है तकरीबन। अच्छा, जहेज़ का कोई डिमांड नहीं? बिल्कुल नहीं, घर में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से इनके साथ वाह पड़ी है आप? तकरीबन 15 साल। तो 15 साल में इन्होंने कितनी दफ़ा आपको तंग किया? नहीं, तंग नहीं करते। अगर इनके पास पर्सनल चीज़ भी ना, अभी ऑफिस में कोई चीज़ चाहिए तो लैपटॉप भी घर से किसी से मांग के यार दफ्तर में बड़ा ज़रूरी काम है, फ़हीम साहब परेशान है, अच्छा, तो ये घर से अपना लैपटॉप ले आए ना। अल्लाह। आपका क्या अंदाज़ा है कि जो इनके पास आएगी खुश रहेगी इंशाल्लाह? अगर अच्छा ये बताएं, आपकी वालदा साहिबा की तबीयत मिजाज कैसी है? जैसे बहू जो भी उनके बेटी बन के रहेगी इंशाल्लाह, तो वो उनके साथ कैसे चलने वाली? मेरी वालदा जो है वो सादा तबीयत की हैं, नेक इंसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पूरे मुल्क से, दुनिया भर से बहुत अच्छे लोग रिश्तों का रब्ता फरमाते हैं। ये हमारे मोहतरम हजरात तशरीफ़ लाए हमारे पास, बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, एहसास की बात है। पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे से वाबस्ता हजरात हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनकी आमद को कबूल फरमाए। निकाह आसान तहरीक की आवाज़ पंजाब असम्बली के ऐवानों में पहुँच गई और ये माशाल्लाह पंजाब असम्बली से वाबस्ते हैं। कितने साल हो गए जी आप हजरात? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल। और मोहतरम 20 साल से। 20 साल, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारे तबलीगी पुराने साथी हैं, तो ये भी इनके दोस्त हैं। दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है, ये भी हमारे दोस्त बन गए माशाल्लाह। भाई खालिद साहब, बहुत खूबसूरत नाम। वालिद साहब का नाम भी बहुत प्यारा नाम, शरीफ साहब है वो। असल इलाका आपका कौन सा है जी? वालिद साहब लाहौर के हैं, वालदा फैसलाबाद से थे। अच्छा जी, तो बेसिकली हम लाहौर के ही हैं। अच्छा, लाहौर की है। अब आपके पास एक तो सरकारी रिहाइश है जी जी, और दूसरी अपनी ज़ाती रिहाइश भी? ज़ाती अपना प्लाट भी है, रहाइश भी है। रिहाइश भी है। अच्छा जी, माशाल्लाह आप खूबसूरत है। खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। 36 का। 36। लो जी, माशाल्लाह खूबसूरत, रंग अच्छा है, कद है 5 फुट 10 इंच, वजन मुनासिब, स्मार्ट है, कोई नुक्स बीमारी नहीं, नेशनलिटी पाकिस्तानी, मादरी ज़ुबान पंजाबी, पाबंद सौम व सलात हैं माशाल्लाह, 5 नमाज़ जी, नमाज़ें सारी पढ़ते हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारकल्लाह, तक़ब्बल। हदीस में आता है, अल इंसानु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर इला मन युखालिल। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसको चाहिए ज़रा सोच समझ के दोस्ती लगाए कि किससे दोस्ती लगा रहा हूँ। तो जैसों के साथ दोस्ती लगाएगा वैसा बनता चला जाएगा और वैसों के साथ उसका फिर हशर होगा। बाज़ों की दोस्ती क़यामत के दिन हसरत और अफसोस का बाइस होगी और बाज़ों से दोस्ती क़यामत के दिन खुशी का बाइस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दोस्ती है माशाल्लाह। हमारे मोहतरम भाई फ़हीम साहब तबलीगी जमात में पुराने बुज़ुर्गों में से हैं और पंजाब असम्बली में भी वहाँ पर आने वाले MNA हजरात को माशाल्लाह दावत देने की बात चलती रहती है, नमाज़ों के अहतमाम की बात चलती रहती है। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। अभी इंशाल्लाह उनसे भी इनके बारे में कुछ मज़ीद मालूमात लेंगे। अच्छा, आपकी तालीम क्या पढ़ा आपने? एम इंग्लिश किया हुआ और उसके अलावा? ग्रेजुएशन में BCom है। अच्छा जी। और इंटर में ICOM। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, कान जाती है, सरकारी भी है, बैंक बैलेंस, जायदाद, गाड़ी, अल्लाह का दिया सब, कौम बिरादरी जट जी। अच्छा, वालदा हयात हैं और वालिद साहब अल्लाह ताला के पास पहुँच गए, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन। वालिदैन का इलाका लाहौर, वालिद साहब आड़ती थे, मसलक बरेलवी है और फैमिली पढ़ी लिखी है। एक ही हमशीरा हैं और भाई कोई नहीं है। बहन भाइयों में आपका दूसरा नंबर है। आपकी सिस्टर भी अल्लाह के पास चली गई जी, हमशीरा जो है ना वो 24 जनवरी में। अच्छा, अल्लाह पाक उनको भी गरीक़ रहमत फरमाए। अब आप हैं और वालिदा हैं बस? जी, मेरी मुख्तसर तरीन फैमिली है जी। अच्छा जी, आप घर में पर्दे को पसंद करते हैं? जी जी। दाढ़ी फिलहाल नहीं है जी, इरादा है आपका इंशाल्लाह। मरने से पहले या मरने के बाद? जी, पहले। दीनी तालीम कुरान पाक पढ़ा हुआ है माशाल्लाह? जी, पढ़ा हुआ। दीनी मालूमात भी हासिल करते रहते हैं? जी बिल्कुल। और क्या कुछ जानते हैं? इजाफी फ़नून या हुनर, हमारा एक खाना बना हुआ है, कोई आपके अंदर कोई और खूबी हुनर हो? जी, मुझे बिजनेस का शौक है, मैं मुख्तलिफ काम शाम करता रहता हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ। इसके अलावा रोटी भी पका सकते हैं? जी नहीं, रोटी वाहद एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे रोटी नहीं बनानी आती, जिसकी वजह से मेरी वालदा भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मुझे बाहर से खाना पड़ता है या फिर मैं कई दफ़ा खाना लेट खाता हूँ। अच्छा, और सालन बना लेते हैं? जी, आजकल नहीं कुछ भी खाता, टाइम नहीं होता इतना। टाइम नहीं होता, मसरूफियत माशाल्लाह। चलें खैर, बना बनाया मिल जाते हैं। आपकी तो मुख्तसर तरीन फैमिली, आपके लिए इंशाल्लाह रिश्तों की कोई कमी नहीं। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह पाक हमारे मोहतरम भाई की बरकत से। अच्छा, आपकी डिमांड क्या है कि गैर शादी शुदा हो
जी जी अगर कोई शादीशुदा शादी हुई थी, तलाक बेवा हो गई, वो भी देखी जा सकती है, इस्तिखारा मशवरा कर ले हैं, चले ठीक है। अच्छा जी, उम्र उसकी हो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भी देखी जा सकती है, कद भी मुनासिब हो, रंग भी अच्छा हो, स्मार्ट हो, नेशनलिटी पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की भी देखी जा सकती है, कौम बिरादरी जो मर्जी हो। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। जट होकर आप लचक पैदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी खूबी की बात है माशाल्लाह। तालीमी काबिलियत बस मुनासिब हो और दीनी तालीम हो तो बेहतर है। मसलक देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस जो भी हो, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। लोग कहते हैं रिश्ते नहीं मिलते, रिश्ते मिलते हैं, फरिश्ते नहीं मिलते। इतना खूबसूरत रिश्ता है माशाल्लाह। हमारे मोहतरम भाई फ़हीम अशरफ साहब की आमद की बरकत से हमारे इदारे में खैर व बरकतें अता फरमाए। अच्छा, आपकी डिमांड ख़ास क्या है? नमाजी हो और थोड़ा सा इज़्ज़त एहतराम के साथ चलने वाली हो, तो आप भी देखो इज़्ज़त करने वाली, फिर वो भी इज़्ज़त करवाएगी इंशाल्लाह। कितने अरसे से आप इनके साथ माशाल्लाह? बस जिस तरह ये मेरे साथ ड्यूटी करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं तो जिस तरह तबलीगी जमात का अंदाज होता है, प्यार मोहब्बत से मना लेते हैं। अच्छा। ये कहते हैं आप दफ्तर में वाहिद बंदे हैं कि आपने मुझसे सारी बातें बनवा दी। मिसाल के तौर पे और भी माशाल्लाह हम इकट्ठे खाना खाते हैं दोपहर को, अच्छा इकट्ठे माशाल्लाह, आना जाना है, तो शब जुमा पे भी अक्सर आ जाते हैं आ हमारे जाते हैं। साथ। आप इतने अरसे से माशाल्लाह आप इनके साथ चल रहे हैं, 15 साल की रफाकत थोड़ी नहीं होती, बहुत है। कभी भी इनको रिश्ते के लिए नहीं बोला। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है कि जब मैंने आपको देखा है, फिर उस वजह से मैंने बोला है कि सर आप मेरे साथ चलें। कि ये तो उन्होंने भी आज मेरे से जिक्र किया कि आपने मुझे इस वजह से कहा है ना। मैंने कहा जी बिल्कुल इसी वजह से मैंने कहा है। अच्छा, किस वजह से कि हमारा तबलीगी जी जी ताल्लुक है, तो जी जी बिल्कुल इसी ये वजह से हमारा अच्छा जी जी। अच्छा जी। नेट पे देखा ना उन्होंने, तो मुझे एक वीडियो इन्हें दिखाई है। महसूस हुआ कि ये जो है ना, ये शायद कोई दोनों भाई मिलके कोई मेहनत करें तो हाँ इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक की तरफ से होता है। मेरी सोच ये है कि छोटी सी जिंदगी है, जी जी ये हमने बार बार नहीं इस दुनिया में आना। जी जी तो जो भी इंसान या जिसके भी मुकद्दर में हमारे घर में आना है, जी जी जिसके लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में उस पे लिए सबसे ये खुशकिस्मती हमारे लिए भी, उसके लिए भी है कि हमारे घर में इज्जत भी है और पे चाहत भी है और एहसास भी है। ठीक है। अच्छा, बाकी मामला जो हैं वो जो दुनियावी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी अल्लाह ताला ने हर तरह से दिया हुआ है। माशाल्लाह। तो ज़ाहिर है हमारी फैमिली, मैं हूँ, मेरी वालदा हैं, तो या जो आने वाला है हम यही फैमिली है। तो ये खर्च भी सबसे बड़ा सदका जो है वो अपने घर वालों पे करना। अल्लाह अकबर। जी यानी आप ये हदीस सुनते होंगे और ये पढ़ते होंगे कि अपने घर वालों पे खर्च करना ये सबसे बेहतरीन बड़ी सदका। फजीलत की बात है, बेहतरीन सबसे बेहतरीन सदका है। तो जब आप ये पढ़ते थे तो आप तरसते थे कि काश कि मैं मेरे पास ये मैदान हम खाना जी, जी, खाना हम बिल्कुल। इकट्ठे खाते हैं दोपहर को। अच्छा। तो ज्यादातर मैं लेके आता हूँ, एक वालदा का ले आते हैं बने, मैंने कहा चलो हम भाभी के हाथ का भी खा लेंगे। अच्छा, चलो इतना अरसे से आप, चलो उसका बदला हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। चलिए, लो जी, उन्हें भी आज- अपनी कोई थोड़ी सी आज लालच। माशाल्लाह हमने मछली ली है दोनों ने। अच्छा। इन्होंने 4 किलो लिया, मैंने 6 किलो लिया है। अच्छा तो माशाल्लाह। मसाला फिलहाल मैं ही लगा के घर वालों से दे रहा हूँ। मैंने कहा चलो आइंदा जो है ना वो आप घर वाले मसाला लगा के दें। चलें जी, अब अल्लाह करे इनको इसी सर्दियों में ही मछली जो आया करेगी, आप दोनों हजरात मिल के लिया करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह फिर इनके घर की पकी हुई मछली भी खाना और फिर मुझे बताना, नहीं, आपको बल्कि मुझे दावत भी देंगे। साथ बुलाना। बिल्कुल बिल्कुल। सर इंशाल्लाह ज़रूर दावत होगी। VIP गेस्ट आप ही तो होंगे। ये जो पहले बात हो रही थी वो यही गुमान होता है कि हम जिसको मिलते हैं ना तो हम उसको फिर मुसलसल मिलते हैं। जिस रास्ते से हम गुजर जाते हैं ना तो उस रास्ते के लोग हमें दोबारा भी मिलना पसंद करते हैं और हम भी इस तरह से गुजरते हैं कि वहाँ से वो गुजरने वाला भी जो जहाँ से गुजरे हैं वो दोबारा याद करे कि कोई इंसान यहाँ से गुजर के गया। थोड़ा सा एक सवाल है, आपकी शादी इतनी लेट महसूस हो रही है, 36 साल कोई थोड़ी उम्र नहीं, बहुत ज़्यादा होती है, और आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से बरसरे रोज़गार हैं, तो इसमें लेट होने की कुछ थोड़ी सी वजह आप बताना पसंद फरमाएंगे? उसमें सर 2-3 वजह थी कि पहले जो था ना कि मैंने शादी का पहले लेट इरादा किया क्योंकि मेरे कुछ मामला थे। मैं चाहता था कि लाहौर में मेरा घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, तो क्योंकि बाद में ये बनाना मुश्किल हो जाता है। एक मेरी सोच थी, थोड़ा सा टाइम उसमें गुजर गया। बाद में मुझे अब रिश्ता ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मेरा बड़ा भाई नहीं है, मेरे वालिद साहब नहीं है, तो वालदा जो है वो सादा तबीयत के, सादा मिजाज के हैं। जो भी फैमिली मिलती है ना वो फ्रॉड बेसिस, यानी बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं, निकलते कुछ हैं। कई फैमिलियों को मिलते, जब फिर मैं मुलाकात करता हूँ या मैं उनको वेरीफाई करता हूँ, ज़ाहिर है कई लोग मुझे पसंद नहीं करते बाई फेस मिलना, मुझसे बात करना। ज़ाहिर है कि घर का सरबराह मैं ही हूँ, तो मुझे वेरीफाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो इस तरह मेरा वो काफ़ी टाइम जो है ना 1-2 रिश्तों में वक्त ज़ाया हो गया। और कई लोग मुझे बुलाना पसंद नहीं करते, कई कहते हैं घर आ जाएं। बहुत अच्छा होगा
ये मैंने सवाल कर लिया ताकि लोगों को भी अंदाज़ा हो तो वो सोच समझ के रब्ता करें। अच्छा ये बताएं आपकी वालदा साहिबा की तबीयत मिजाज कैसी है? जैसे बहू जो भी उनके बेटी बन के रहेगी इंशाल्लाह, तो वो उनके साथ कैसे चलने वाली हैं? जैसे अभी आप बता रहे हमारे घर में इज्जत, एहतराम, मोहब्बत सब कुछ मिलेगी, तो इसके बारे में कुछ बताएं। मेरी वालदा जो है वो सादा तबीयत की हैं, नेक इंसान है, नमाजों वाली, वो नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो तहज्जुद भी पढ़ते थे, उठ जाते थे काफ़ी अर्सा, लेकिन बाद में उनकी तबीयत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो क्योंकि वो नींद में डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो गई। जब सोते थे तो उनके दिल में यही होता था कि मैंने उठ के तहज्जुद पढ़नी है, तो वो फिर बीमार हो गए, तो वेरीफाई किया, डॉक्टरों को चेक कराया, उन्होंने कहा ये नींद का प्रॉब्लम है। तो फिर हमने उनको कहा कि अम्मा जी इसके लिए आपकी मेहरबानी, आप तहज्जुद ना पढ़ें, तो नमाजें जो है फ़र्ज़ हैं वो तो आप पढ़ ही रहे हैं ना, तो आपकी मेहरबानी है। आपकी सेहत का भी अल्लाह ताला ने कहा कि पहले सेहत का भी ख्याल करें। अगर आप वालदा साहिबा को जाके खुशखबरी सुना देना कि उनको मुफ्त में तहज्जुद का सवाब मिल रहा है, क्योंकि हदीसों में आता है जो लोग बीमारी की वजह से किसी भी सेहत के ज़माने में अमाल करते थे, अब वो उनके अमाल छूट जाएँ तो उनको सेहत के ज़माने वाले सारे अमाल का यूं सवाब मिलते हैं जैसे वो कर रहे, उनको मुफ्त में तहज्जुद का सवाब मिल रहा है। जाके ज़रूर बताऊंगा उनको, ये मेरे इल्म में नहीं था, और वो खुश हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे वो, क्योंकि उनके दिल में एक वो होगी। जी जी बिल्कुल थी, तहज्जुद क्यों गई? जी जी, वो अल्लाह के प्यारों को तो जैसे आम लोगों को फ़र्ज नमाज छूटने का अफसोस होता है ना, तो अल्लाह के प्यारे होते हैं उनको तहज्जुद छूट। बहुत हमारी दिल से दुआ, अल्लाह पाक हमारे इस प्यारे भाई को बहुत अच्छा रिश्ता अता फरमाए। आप भी इसमें दुआ भी अभी कर दें और दवा के तौर पे इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके और इसको रीपोस्ट करके आप भी हमारे इस नेक जोड़े के वजूद में आने के ज़रिए बने, और इस जोड़े के ज़रिए क़यामत तक इंशाल्लाह नेक नस्लें वजूद में आएंगी और क़यामत तक खैरों के बेशुमार सिलसिले चलेंगे, चिराग से चिराग जलेंगे, तो क़यामत तक बेशुमार खैरों के सिलसिले आपके लिए भी सदका जारिया, आखिरत का ज़ख़ीरा और बुलंदी दर्जात का ज़रिया बन सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।